आपा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। असलान, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ। बताओ क्या सोच रहे हो? या ये कहूँ किसके बारे में सोच रहे हो? आपा, बस कर दे, मैं थका हुआ हूँ। मुझे उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि शारिक यहाँ था। मुझे वो पसंद नहीं है आपा, बिल्कुल भी नहीं। और वो हमारे घर में बाबा के साथ बैठा ही क्यों था? किस लिए? तुम वाकई में उससे हसद कर रहे हो? यार आपा, आप भी यही कहेंगी? खुदा के लिए आप तो मुझसे इस तरह की बातें नहीं करें, समझे मुझे। आप चाहती हैं कि मैं उदास हो जाऊं? नहीं चाहती। तो ठीक है, बस। हमारे मामले में बात मुख्तलिफ है अजलान। मैंने अभी उससे तलाक ली है और मेरे जज्बात उसके लिए खत्म नहीं हुए। अगर मैं तुम्हारी तरह शादीशुदा होती तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए भी नहीं। अजलान, मेरे भाई, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। उरूज कुछ ज्यादा ही हसास किस्म की लड़की है, लेकिन तुम्हारा ये जो बेकाबू रवैया है ना, उसे गुस्सा दिला सकता है अजलान। आपा, मैं बहुत मुश्किल में हूं। हाँ, मुश्किल है। और वैसे भी समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। आप नहीं समझेंगे। अजलान, तुमने दुआ के साथ चीट ना किया होता तो ये सब कभी ना होता। आपा, ये सब उस वजह से नहीं हुआ, और वो मेरे साथ दोबारा जुड़ना चाहती थी, ये बात भी जानती हैं आप। बस हम दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे, और मैंने दुआ को भी समझाया मैं किस कदर परेशान था, किस कदर पछतावा हो रहा था मुझे। चलो, तुम्हें पछतावा तो है। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पछतावा होता ही नहीं। लानत भेजे उन पर। खैर, अब ऐसा नहीं करूंगा मैं। मुझे पता है जो मैंने किया वो ठीक नहीं था। मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कबूल कर रहा हूं मैं। हाँ, अपनी गलती तस्लीम करना अच्छी बात होती है। अच्छा तो मेरे भाई, तुम बेहतरी की तरफ जा रहे हो। चलो उठो, वरना उरूज तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। जा रहा हूं बस मैं। ठीक कहा। ज़ैनब साहिबा, आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है। आपने तो खाने की रौनक बढ़ा दी है। शुक्रिया सवेरा। और आज हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। खबर इतनी बड़ी है कि सोचा खुद ही आके बताएं। बहुत अच्छा किया। उमर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी बेटी की वजह से आपसे माजरत ख्वाह हूँ। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। सवेरा, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। वो यंग है, ऐसी बातें होती रहती हैं, टेंशन ना लें आप। शुक्रिया आपका। शॉर्टली बात करूंगी। जब मैं अचानक जॉबलेस हो गई तो उमर मेरे काम आया। अरे बच्चों, खुश रहो तुम दोनों। मुझे यकीन है कि आप इसमें भी कामयाब होंगी। थैंक यू बेटा, देखते हैं आगे क्या होगा। आप कर लेंगी प्यारी मॉम। वैसे जिमल, मुबारक हो तुम्हें। सुना है म्यूजिक वीडियो कर रही हो। हाँ बिल्कुल उमर अंकल, मैंने सोचा कि कोशिश कर लें। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। खैर जरूरी है। लेकिन नानी जान को ये सब पसंद नहीं है। क्यों मम्मी, आप कहे? मतलब वो जवान है, पुरजोश हैं, और रूहान अजनबी भी नहीं है। हाँ चलो, सही है। मैं भी वहाँ होऊंगा। सुमैया आंटी, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल, शायद तुम भी वीडियो में होगे, कहीं पीछे दिखाई दोगे मुझे। देखो तो यार जरा, मुझे तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा बना दिया। दुआ, तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, बस एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। हनी, और कौन कौन जानता है कि मैं वहाँ जॉब शुरू कर रही हूँ? अभी तो यूसुफ जानता है। मैंने उसे कह दिया ताकि तुम्हारा ऑफिस रेडी हो। यानी सब जानते हैं। बिल्कुल, उन्हें गॉसिप करना पसंद है।